सबसे ऊंचे पुल बनाने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े सोलर फार्म बनाने तक भारत ने हर शोबे में अपना लोहा मनवाया है। भारत ने मेगा प्रोजेक्ट्स और न्यू टेक्नोलॉजी में काफी प्रोग्रेस की है। आज हम टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे। नंबर 10 पर है चेनाब ब्रिज, जिसकी कॉस्ट $180 मिलियन है। भारत में कई मौजूदा मेगा प्रोजेक्ट्स का एम चैलेंजिंग एरियाज के बीच बेहतर कनेक्टिविटी है। चेनाब नदी से 360 मीटर ऊपर स्थित यह ब्रिज एक आईफिल टावर और पूरी दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से भी ऊंचा है। पुल के पूरा होने से पहले कश्मीर को दिल्ली से जोड़ने वाला सिर्फ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ही था। हालांकि यह रोड सर्दियों में हर साल कुछ हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाता था। नया चेनाब पुल इस साल के अंत में खुलने पर इस समस्या का समाधान कर देगा। एक नया रोड अवेलेबल करने के अलावा पुल रणनीतिक उद्देश्यों को भी पूरा करेगा और भारत को J&K में अधिक नियंत्रण स्थापित करने में मदद करेगा। नंबर 9 पर है भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई की एक गगनचुंबी इमारत पैलेस रॉयल, जिसकी कॉस्ट 380 मिलियन है और इसकी हाइट 320 मीटर है, जो कई साल की देरी के बाद पूरा होने के लिए तैयार है। देश की पहली सुपर टॉल गगनचुंबी इमारत का निर्माण 2008 में बड़ी धूमधाम से शुरू हुआ। शहर के हायर क्लास को अट्रैक्ट करने के एम से इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग को बनाने की प्लानिंग की गई थी। हालांकि इमारत कई मुकदमों में उलझ गई, जिसके कारण देरी हुई और कॉस्ट बढ़ गई। सभी अदालती कार्रवाई के बावजूद कंस्ट्रक्शन जारी रहा और अंततः 2018 में इमारत पूरी हो गई। लेकिन फिर सामने और अंदरूनी हिस्से पर काम फिर से रोक दिया गया। गगनचुंबी इमारत को एक साल बाद केवल $85 मिलियन में नीलाम कर दिया गया, जिसके बाद देश की सुप्रीम कोर्ट ने फिर से निर्माण की मंजूरी दे दी। हालांकि निर्माण जारी है। इस बिल्डिंग की यूटिलिटी पर अभी भी सवालिया निशान बने हुए हैं और क्या यह बिल्डिंग पूरी तरह आबाद होगी। पैलेस रॉयल के पूरा होने की नई तारीख दिसंबर 2023 फाइनल की गई है। इस समय तक इसका बजट $380 मिलियन हो चुका हो। नंबर 8 पर है जोजिला और जेड मोड टनल प्रोजेक्ट, जिसकी कॉस्ट $1.2 बिलियन है। कश्मीर अरबों डॉलर प्रोजेक्ट का एक डेस्टिनेशन भी है, जिसमें घाटी को लद्दाख से जोड़ने के लिए टनल की ड्रिलिंग भी शामिल है। श्रीनगर लेह हाईवे पर दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टनल जोजिला और जेड मोड है। जेड मोड सुरंग श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ेगी, जिससे इन एरिया में 6.5 किलोमीटर के लिंक के माध्यम से सर्दियों में पहुंचा जा सकेगा। जोजिला टनल लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाली है। ये टनल भारत की मोस्ट चैलेंजिंग एरिया जोजिला दर्रे के आसपास बनाई जा रही है। 3500 मीटर की ऊंचाई पर यह दुनिया की हाईएस्ट व्हीकल टनल में से भी एक होगी। 2 टनल पर काम 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा और सरकार आने वाले वर्षों में नेटवर्क का विस्तार करने की योजना पहले से ही तैयार कर रही है। नंबर 7 पर है मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, जिसकी कॉस्ट $1.7 बिलियन है। सुपर टॉल बिल्डिंग के अलावा मुंबई 2023 में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के दौर से गुजर रही है। शहर में यात्रियों की भीड़ भाड़ एक बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि एवरेज व्हीकल स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रहती है। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर मुंबई की यात्रा के तरीके को बदल देंगे। $1.7 बिलियन की लागत से शहर को 29 किलोमीटर लंबी कोस्टल रोड मिलेगी, जहां एवरेज व्हीकल स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी। इस रोड में अरब सागर के नीचे चलने वाली 2 किलोमीटर लंबी कनेक्टेड टनल भी शामिल है। प्रिंसेस फ्लाईओवर रोड को वर्ली सीलिंग से जोड़ने वाले प्रोजेक्ट का 10 किलोमीटर लंबा पहला चरण 75% पूरा हो चुका है और साल के अंत तक इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। नंबर 6 पर है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी कॉस्ट $2.3 बिलियन है। यह प्रोजेक्ट मुंबई में रश आवर की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का हिस्सा है। देश की फाइनेंशियल कैपिटल होने के कारण मुंबई भारत का सबसे अधिक यात्रा वाला शहर है, लेकिन इसमें केवल एक मेन एयरपोर्ट है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रति वर्ष 50 मिलियन से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान कर सकता है, लेकिन अधिकांश समय यह क्षमता से अधिक ही चल रहा है। केवल एक रनवे उपलब्ध होने के कारण मौजूदा परिसर में विस्तार का दायरा सीमित है और एयरलाइंस को अधिक उड़ानों के लिए स्लॉट बुक करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने और मौजूदा एयरपोर्ट पर भीड़ कम करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी ने 2017 में एक नया एयरपोर्ट बनाने का काम संभाला। प्रोजेक्ट का प्रथम चरण अगले साल पूरा हो जाएगा, जिससे शहर के मेन एयरपोर्ट पर लगभग 20 मिलियन पैसेंजर का बोझ कम हो जाएगा। शेष चरणों को अगले डेकेड में पूरा लागू किया जाएगा, जिससे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट $2.3 बिलियन तक पहुंच जाएगी। नवी मुंबई एयरपोर्ट की अंततः 90 मिलियन पैसेंजर को
संभालने की एनुअल कैपेसिटी होगी, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक बन जाएगा। जबकि एयरपोर्ट क्राउड की समस्या का समाधान करता है, कुछ एक्सपर्ट पायलट और वर्कर्स का मानना है एक बेहतर लोकेशन चुनी जा सकती थी, क्योंकि वर्तमान लोकेशन में यह एक बर्ड सेंचुरी के पास पड़ता है। नंबर 5 पर है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसकी कॉस्ट $2.3 बिलियन है। मॉडिफाइड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक और महत्वपूर्ण योगदान मध्य मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला 22 किलोमीटर लंबा 6 लेन समुद्री पुल है। मुंबई को नागपुर, गोवा, पुणे जैसे प्रमुख शहरों के करीब लाने के लिए समुद्री लिंक की आवश्यकता हमेशा से रही है। हालांकि 2004 तक कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल नहीं था और कंस्ट्रक्शन शुरू करने के पहले 4 ट्राई कई कंस्ट्रक्शन की अनरियलिस्टिक बिड के कारण फेल हो गई। अंततः महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2018 में ट्रांस हार्बर लिंक के निर्माण के लिए 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए। इस स्ट्रेटजी ने कंस्ट्रक्शन में देरी को खत्म करने में हेल्प किया और लिंक केवल 5 वर्षों में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेडी हो जाएगा। 2024 से शुरू होकर प्रतिदिन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 70,000 व्हीकल को संभालने की उम्मीद है। नंबर 4 पर है धोलेरा सोलर पार्क। इसकी कॉस्ट $3.2 बिलियन है। हाल के वर्षों में भारत का एक टेक जायंट के रूप में उभरना रिन्यूएबल एनर्जी एरिया में प्रोग्रेस के साथ स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट्स ने आने वाले वर्षों में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का एम्बिशियस टारगेट रखा है और धोलेरा सोलर पार्क उस प्रोजेक्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस प्रोजेक्ट को धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2 चरणों में डेवलप किया जा रहा है और अंततः ये 5 गीगावाट एनर्जी प्रदान करेगा, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क बन जाएगा। प्रोजेक्ट का पहला पार्ट अभी अंडर डेवलपमेंट है, उस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा, जबकि पूरा प्रोजेक्ट 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसकी टोटल कॉस्ट $30 बिलियन से अधिक होगी। नंबर 3 पर है सरदार सरोवर बांध, जिसकी कॉस्ट $8.2 बिलियन है। इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन के बीच वाटर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन देश के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इन मुद्दों को संबोधित करने वाली एक प्रोजेक्ट नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसका टारगेट नर्मदा नदी बेसिन में डैम, कैनाल और रिजर्वोयर का एक नेटवर्क बनाना है। पहली बार 1940 के डेकेड में प्रस्तावित इस स्कीम में वैली के किनारे डैम और कैनाल प्रोजेक्ट्स की एक चेन का निर्माण शामिल था। हालांकि अधिकांश जल और बिजली डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की तरह यह प्रोजेक्ट अपने सोशल और एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण डेकेड से कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट रही है। बेसिन पर बने इस डैम में सबसे बड़ा सरदार सरोवर बांध है, जिसका निर्माण 1987 में शुरू हुआ था। एनवायरमेंटल कैंपेन, लंबी लीगल बैटल और राइवल स्टेट के बीच कंट्रोवर्सी से निपटने के लिए 30 साल और लग गए। अंत में 1450 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का ऑफिशियल तौर पर 2017 में इनॉग्रेशन किया गया, जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट $8.2 बिलियन तक पहुंच गई। बांध के पानी से इरिगेशन और 4 स्टेट में बिजली प्रोवाइड की जाती है। नंबर 2 पर है गिफ्ट सिटी गुजरात, जिसकी कॉस्ट $11 बिलियन है। अपनी रिसेंट अचीवमेंट के बेस पर भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की इच्छा रखता है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी उस अट्रैक्शन का लीडरशिप कर रही है जो उसे अट्रैक्ट करता है। भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल प्लेयर $11 बिलियन की बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का कंस्ट्रक्शन 2013 में स्टार्ट हुआ, जिसमें बैंक, कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शामिल है। आज तक 900 एकड़ की साइट पर 200 से अधिक ऑपरेटिंग बिजनेस यूनिट है, जबकि इंटरनेशनल एक्सचेंज एवरीडे $4 बिलियन से अधिक का बिजनेस कर रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मेजर टेनेंट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स फर्म और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। यह भारत के पहले बुलियन एक्सचेंजर का भी घर है, जो दुनिया के सबसे बड़े सोने के इंपोर्टर को प्राइस पर स्टैंडर्ड डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। वर्तमान में स्मार्ट सिटी के रूप में लेबल किया गया है। इंडिया का सबसे बड़ा टेक हब जल्द ही गिफ्ट ग्लोबल सिटी बन जाएगा और गवर्नमेंट इसके आकार को 3 गुना करने का रास्ता साफ कर देगी। हालांकि भारत इससे भी बड़े स्केल पर और दोगुनी कॉस्ट पर एक मेगा प्रोजेक्ट का प्लान कर रहा है। नंबर 1 पर है
धोलेरा स्मार्ट सिटी, जिसकी कॉस्ट $22 बिलियन है। मल्टी बिलियन डॉलर के दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हिस्से के रूप में इस प्रोजेक्ट को हाई स्पीड से आगे बढ़ाया जा रहा है। धोलेरा स्मार्ट सिटी में हाई स्पीड रेल से लेकर एक्सप्रेसवे और एक नया एयरपोर्ट भी बनेगा। यह इलेक्ट्रॉनिक, एविएशन और डिफेंस सहित प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की होस्टिंग करेगा। कुल मिलाकर यह शहर मुंबई के आकार का 1.5 गुना होगा और इसमें 20 लाख से अधिक लोगों के रहने की उम्मीद है। फिलहाल पहले स्टेज पर काम जारी है, जिससे मुख्य रूप से सेंट्रल बिजनेस जिले में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार पर कंसंट्रेट किया गया है। अगली स्टेज में शहर के लैंडस्केप का डेवलपमेंट और बढ़ते समाज में करीब 200,000 लोगों को इंटीग्रेट करना शामिल होगा। यह प्रोजेक्ट 15 सालों में फैला हुआ है और 6 स्टेज में पूरा होगा। धोलेरा ने फ्यूचर में इंडिया के अर्बन लैंडस्केप को बदलने के लिए 8 और इंडस्ट्रियल सिटी का प्लान बनाया है। क्लियर गैलेर के बाद इंडिया की ह्यूज स्मार्ट सिटी प्लान ने क्रिटिसिज्म का एक अच्छा पार्ट अट्रैक्ट किया है। क्रिटिक्स का मानना है कि धोलेरा स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट यूरोपियन अर्बन प्लानिंग का रिजल्ट है, जिनके कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन के लिए आवश्यक पूंजी की तुलना में कम रिटर्न मिलता है। ऐसे प्रोजेक्ट के लिए रिसोर्सेज को ट्रांसफर करने से एग्जिस्टिंग अर्बन सेंटर को बाईपास करने का भी रिस्क है, जिन्हें अपग्रेड करने की नीड है। इनमें से कौन सा मेगा प्रोजेक्ट इम्प्रेसिव है, हमें भारत में अन्य किन प्रोजेक्ट को कवर करना चाहिए, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।